और मां भगवती से जब संवाद होने लगा तो ये महिषासुर मैया से कहने लगा, बोले अरे सुंदरी तुम मुझसे विवाह कर लो। मैया ने कहा कि तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या, ऐसा कौन सा तत्व है जो मैं तुमसे विवाह कर लूं? अरे तुम तो कायर हो, तुम युद्ध के मैदान में आए हो और मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो। अगर तुम सही में शक्तिशाली थे तो बोले सर्वप्रथम तुम्हें आना चाहिए था, अपने सेवकों को नहीं भेजना चाहिए था। और अगर आज तुम पहुंच भी गए हो और तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, बोले इस सपने को तुम छोड़ दो। आज जैसे ही महिषासुर ने इस बात को सुना तो महिषासुर को क्रोध आया। बोले देवी तुम्हारे मन में जो अभिमान है वो ठीक नहीं है। बोले तुम्हें याद है जितने भी राक्षस मैंने यहां पर भेजे उन्हें तुमने मार तो जरूर दिया, लेकिन मुझे एक वरदान मिला है और वो वरदान ये मिला है कि मैं स्त्री के हाथों से मरूंगा और तुम भी स्त्री हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं है कि तुम मुझे मार सको, क्योंकि स्त्री अबला होती है, स्त्री मुझे नहीं मार सकती। आज मां भगवती ने जब देखा कि इसके मन में बहुत अभिमान है, और जीवन में याद रखना जब अभिमान आता है ना तो सूत जी शौनकाद ऋषियों को कहते हैं अभिमान जब मन में आता है, अभिमान जब जीवन में आता है तो समझ लेना पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। और जिसके जीवन में जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। आज सब कुछ था लेकिन बुद्धि में अभिमान बैठ गया, और ऐसी हालत हम प्राणियों की भी है। बोलो जय माता दी। परमात्मा जब हमें कुछ दे देता है और देने के बाद भी हमारे अंदर जो सरलता है, जो सहजता है, जब वो छूट जाती है और अभिमान का प्रवेश हो जाता है तो समझ लेना प्यारे कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, और शास्त्र तो कहते हैं कि बोले 10 वर्ष तक खूब हरा भरा रहता है और एकादश में पतझड़ लग जाता है और षोडश में पूरा सूख जाता है। अभिमान करे तो किस चीज का अभिमान? बोलो प्राणी मात्र अभिमान करे तो किसका? किसी वस्तु का अभिमान करें, किसी द्रव्य का अभिमान करें, इस शरीर का अभिमान करें। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। भजले हरि नाम हरि रसना तो अंत समय पे हिली न हिली। जरा चिंतन करें कि हमारे पास है क्या, और अभिमान हम करें किसका? ये शरीर अपना नहीं है, और ये निगोड़े प्राण कब निकल जाए। अभी मैं यहां पर कथा कर रहा हूं, 2 मिनट बाद मैं बोल पाऊंगा या ना बोल पाऊंगा इसकी गारंटी मेरे पास भी नहीं है। बोलो जय माता दी। और अभिमान किस चीज का? जीवन में अभिमान नहीं करना है। अगर परमात्मा ने दिया है तो खूब आनंद से रहिए, खूब उपभोग करिए, खूब दान करिए, और न दान कर पाए न उपभोग कर पाए तो तीसरी गति है नाश। जीवन में हमें इन कथाओं से यही सीखना है, और इन कथाओं से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह प्रत्येक शरीर के अंदर
प्रत्येक प्राणी में है, लेकिन इनकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। बोले महाराज इनकी अधिकता, उसको रोके कैसे? कई लोग कहते महाराज हमें बहुत गुस्सा आता है। आप लोगों को भी आता है गुस्सा? किस किस को आता है गुस्सा? जरा हाथ खड़े करो। किसी को नहीं आता? आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं आप लोग। लेकिन आपके हैं कोई ऐसा मिले आपको कि जिसे बहुत गुस्सा आता है, तो उसकी एक दवाई है। क्या दवाई है? उसकी दवाई एक है कि जब आपको गुस्सा आने लगे, हैं जब आपको गुस्सा आने लगे, तो यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, ये कथाएं उन्हें याद है, पिछली बार भी सुनाई थी मैंने, हैं इसीलिए मुझे लग रहा है तब आपका गुस्सा छूट गया उस समय से। बोलो जय माता दी। जब आपको गुस्सा आना लगे तो बोले आपके घर में दर्पण तो होगा, और जैसे ही क्रोध आएगा शीशे के सामने खड़े हो जाना, देखना तुम्हारी शक्ल कैसे होगी। कितनी सुंदर सूरत दी है भगवान ने, और हम स्वयं उस सूरत को बिगाड़ देते हैं। तो आपका गुस्सा स्वतः ही ठंडा हो जाएगा। भाई टेढ़ा मेढ़ा मुंह किसी को अच्छा लगेगा? बोलो अरे हाँ ना तो बोल लो। बताओ कथा मैं कर रहा हूं और मौन आप हो गए, बीच बीच में बोलते रहा करो। हाँ बोल बांके बिहारी लाल की, बोली जगदम्बे मैया की जय। आज इस महिषासुर को भी अभिमान आया, और अभिमान का कारण क्या हुआ? बोले माँ भगवती से जब संवाद होने लगा तो माँ भगवती ने बहुत समझाया। और ध्यान रखना, जब हम किसी ही अभिमान में जब मस्त हो जाते हैं तो भगवान एक न एक बार संदेश जरूर देते हैं कि प्यारे अभी भी संभल जा, लेकिन हम नहीं संभलते हैं। मैया ने बहुत समझाया है, और मंदोदरी का उपाख्यान महिषासुर ने माँ भगवती को सुनाया। जब बहुत प्रकार की बातें महिषासुर करने लगा तो माँ भगवती को आज भयंकर क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो माँ भगवती ने आज अपना अमोघ अस्त्र चलाया है, और एक प्रकार के बाण चलाए। और जब मैया बाण चलाने लगी, ये महिषासुर भी युद्ध के मैदान से बाण चलाने लगा, और इतनी भयंकर धूल उड़ने लगी रणभूमि में, इतना विकराल युद्ध हुआ कि आज धरती थर थर कांपने लगी। थर थर कांपती हुई मैया इधर से उधर घूमती, उधर से उधर घूमती, और आज जैसे मैया को इतना विशाल क्रोध आया कि आज दोनों नेत्र लाल हो गए, मानो पूरा आकाश मंडल रक्त हो गया हो। सारे के सारे देवता घबराने लगे, बोले अब क्या होगा। और घबराते हुए आज मैया को देखने लगे। मैया ने आज अपना अमोघ दिव्य अस्त्र चलाया है, और जैसे ही महिषासुर पर प्रहार किया, अपने खड्ग का प्रहार किया, वहीं पर महिषासुर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बोले जगदम्बे मैया की। आज महिषासुर को मारा है। इधर व्यास जी कहते हैं कि माँ भगवती का आगे जो चरित्र है, प्राचीन समय में बोले शुंभ और निशुंभ नाम के दो सगे भाई हैं, और सगे भाई मां भगवती की उस मां भगवती की कृपा से इन दोनों को वरदान मिला। दोनों ने मां भगवती की आराधना करी, और मां भगवती की आराधना करने के बाद इन्होंने जो तप किया, इस तप करने से बोले इन्होंने स्वर्ग पर विजयश्री को प्राप्त किया। क्या किया? स्वर्ग पर विजयश्री प्राप्त हुई। आज देवताओं को बहुत प्रताड़ित किया है, और भगवती ने आज उन दोनों को जब देखा कि ये देवताओं को प्रताड़ित करने लगे हैं, भगवती ने बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माने। आज पुनः इन्होंने ब्रह्मा की साधना करी, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी से पुनः एक वर मांगा। बोले ब्रह्मा जी, अगर आप हमें हमारी तपस्या से प्रसन्न हो तो हमें वरदान दो। बोले क्या वरदान चाहिए?
बोले हम अमर हो जाए। क्या हो जाए? अमर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जातस्याहि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम सत्यम मृतस्य च मर्यादा विहिता लोके पूर्वमिं स्वकृता गिलः। बोले जितने भी प्राणी हैं और प्राणी मात्र जब जन्म लेता है तो वो जन्म लेने के बाद मरना पड़ता है। जो इस संसार में जिसने जब जन्म लिया प्यारे उसे जाना तो पड़ेगा ही। अमर कोई नहीं रहा। आज जब दोनों से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा बोले ये वरदान मैं नहीं दे सकता। बोले दूसरा वरदान मांगो। तो दोनों ने कहा बोले ब्रह्मा जी अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमारी जो मृत्यु है, बोले हमारी मृत्यु कोई ही स्त्री से हो, हम त्रिलोकी पर विजयश्री को प्राप्त कर सके, कोई पुरुष हमें न मारे। बोले तथास्तु। और ब्रह्मा जी वहां से गए हैं। इधर देवता लोग जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा कष्ट में रहने लगे, तो आज सभी देवताओं ने मां भगवती की स्तुति करी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज सज्जनों मां भगवती की स्तुति करी है और मां भगवती के शरीर से आज कौशिकी देवी प्रकट हुई है। बोलिए जगदम्बे मैया की। आज कौशिकी देवी प्रकट हुई है और कौशिकी देवी प्रकट होने के बाद इनका जो शरीर है वो कृष्ण हो गया। बोले मां भगवती कृष्ण वर्ण की हो गई। क्या हो गई? कृष्ण वर्ण की हुई। आज सभी देवताओं ने मां भगवती के दर्शन किए हैं और शुंभ और जो निशुंभ है इन दोनों दानवों के पास मां भगवती पहुंची है और इन्होंने मां भगवती से बड़े प्रेम से बड़े आनंद से वार्ता करी है और मां भगवती को कहने लगे बोले हमने देवताओं पर विजयश्री को प्राप्त किया है, हमने त्रिलोकी को जीत लिया है और अब हमारा शासन त्रिलोकी पर है और हम ये चाहते हैं कि अब तुम हमसे विवाह कर लो, हमें तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मां भगवती ने कहा ऐसा संभव नहीं है और मां भगवती वहां से चली गई। शुंभ और निशुंभ ने अपने दूतों को भेजा, बोले जाओ तुम जाकर के समाचार दो, अगर वो देवी नहीं मानती है तो उसे युद्ध में समाप्त कर दो, खत्म कर दो। आज देवी के पास दूत भेजे हैं, नाम है धूम्रलोचन। धूम्रलोचन पहुंचा, भगवती के पास पहुंचा और मां भगवती को शुंभ का संदेश सुनाया है। बोले देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और दो भाई हैं और दोनों भाइयों ने त्रिलोकी पर विजयश्री को प्राप्त किया है, दोनों से विवाह कर लो। आज सज्जनों मां भगवती ने जैसे ही सुना और मां भगवती ने आज इस राक्षस को पकड़ा और इतना क्रोध मैया को आया कि आज अपने हाथ से इसका सर दबाया और वहीं पर जमीन पर पटका और इस राक्षस के प्राणांत हो गए। मैया ने इसको भी मारा। दो और राक्षस भेजे, चंड और मंड। ये चंड और मंड बहुत बलशाली राक्षस है। ये दोनों मां भगवती के पास पहुंचे हैं विशाल सेना लेकर। विशाल सेना लेकर पहुंचे और मां भगवती से संवाद करने लगे, हमने इंद्र पर विजयश्री प्राप्त करी, हमने सारे देवताओं को हराया है
और आज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे हैं। कभी आकाश को काला बना देते, कभी हरा बना देते, कभी बारिश कर देते और अनेक प्रकार से अपनी कलाओं से मैया को मोहित करने लगे। लेकिन वो मां भगवती है, वो कलाओं से मोहित नहीं होती है। मोहित किससे होती है? बोले हमारे विशुद्ध भाव से। जब हमारा भाव शुद्ध होगा तो बोले मां भगवती प्रसन्न होती है। हमारे द्रव्य से मां भगवती प्रसन्न नहीं होती, हमारे पैसों से मां भगवती प्रसन्न नहीं होती, हमारे आप कई प्रकार के व्यंजन भोग लगा दो उससे भी प्रसन्न नहीं होती है। बोले सबसे पहले बोले उस धन के लिए, उस द्रव्य के लिए, उस भाव के लिए बोले सबसे पहले क्या जरूरी है? बोले आपका समर्पण। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अलग आलस हो। नाम जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। भाव का भूखा हो मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो भज ले मुझको, भाव से बेड़ा पार है। बोले जगदम्बे मैया की जय। आज मां भगवती इन दोनों राक्षसों से जब वार्तालाप करने लगी, मां भगवती ने दोनों को बहुत समझाया। बोले तुम वापस चले जाओ। लेकिन जब ये दोनों नहीं माने तो मां भगवती के साथ आज विशाल युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और इतना विशाल युद्ध हुआ कि आज जितने भी देवदूत थे महाराज सब कांपने लगे। जो इंद्र है बोले इंद्र छुपने लगा। इन चंड और मुंड ने आज मां भगवती को बाणों से घेर दिया। इनके बाणों से मां भगवती गिर गई। मां भगवती के दर्शन ओझल हो गए। सारे के सारे देवता घबराने लगे। जितने भी बाण थे बोले महाराज मां भगवती को घेर लिया। और मां भगवती की दिव्य शक्ति जब प्रकट हुई, आज मां भगवती ने अपने दोनों नेत्र बंद किए हैं और मां भगवती के दिव्य उस शरीर से, उस कृष्ण शरीर से बोले आज चामुंडा प्रकट हुई है। बोली चामुंडा मैया की जय। आज चामुंडा मैया ने अपना जैसी महाराज चतुर्हस्त चार हाथ खोले हैं तो चारों हाथों को खोल करके आज युद्ध के मैदान में आ गई है मैया। और मैया ने आज जैसी युद्ध के मैदान में पहुंची, आज उस युद्ध के मैदान के चारों ओर जैसे मैया ने भ्रमण किया, घूमने लगी, आज सारे राक्षसों का वध होने लगा। और चंड मुंड को आज मैया ने जैसे ही देखा और अपने नेत्र खोले और मां भगवती ने अपने खड्ग का प्रहार किया और चंड और मुंड को मार दिया। बोली चामुंडा मैया की जय। उसी दिन से मां भगवती का नाम चामुंडा पड़ा है। आज मां भगवती ने दोनों राक्षसों को मारा। इधर जो देवता लोग हैं, आज देवताओं ने देखा बोले अभी तो बहुत से राक्षस हैं। इधर सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं बोले जब शुंभ को मां भगवती ने मारा तो जो रक्त बीज है, जो चंड मुंड है, इन सब को जब मां भगवती ने मारा तो बोले रक्त बीज युद्ध मैदान की ओर प्रस्थान करने लगा। रक्त बीज जब युद्ध के मैदान की ओर गया और मैया को पुकारने लगा, मैया की दिव्य शक्ति से बोले आज रक्त बीज मूर्छित हो गया। जब रक्त बीज मूर्छित हुआ और मूर्छित होकर जमीन पर गिरने लगा, मां भगवती ने अपना अमोघ अस्त्र चलाया और इस रक्त बीज को, इसका जो सर है धड़ से अलग किया। सूत जी सौनकाद ऋषियों को कहते हैं बोले ये जो रक्त बीज है ना, इसका रक्त जहां जहां गिरता है बोले वहां वहां और रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं।
अनेक प्रकार के राक्षस जहां जहां इसका रक्त गिरता रहा वहां वहां रक्त बीज उत्पन्न होते रहे। कुछ क्षण में मां भगवती रक्त बीज को समाप्त करती तो कुछ ही क्षणों में दूसरा रक्त बीज तैयार होकर के मां भगवती के साथ युद्ध करने लग जाता। जब मां भगवती के साथ युद्ध होने लगा सारे के सारे देवता सोचने लगे, चिंता में पड़ गए। और जब चिंता में सारे देवता पड़ गए, बोले अब क्या होगा। ब्रह्मा जी के पास गए हैं और ब्रह्मा जी ने भी विचार किया, बोले अब क्या किया जा सकता है। जितने रक्त बीज मारे जा रहे हैं उतने खत्म हो रहे हैं। जितने रक्त बीज जन्म ले रहे हैं, बोले वो मां के साथ युद्ध कर रहे हैं, मां भगवती उन्हें खत्म कर रही, पुनः जागृत हो रहे हैं। आज सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, मां भगवती ने जब देवताओं को देखा तो मां भगवती चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, अगर समर्पण भाव से अनन्य भाव से मां भगवती का स्तवन जो करता है, मां भगवती पर जो विश्वास रखता है, बोले मां भगवती उसे ज्यादा देर चिंतित नहीं रहने देती, उसे ज्यादा देर परेशान नहीं रहने देती। मां को अच्छा नहीं लगता है। और मैया ने आज अपना विकराल रूप धारण किया है और आज युद्ध के मैदान में जैसी ही मां भगवती आई, मां भगवती ने आज इस रक्त बीज के केश पकड़े हैं और अपना खड्ग चलाया है, अपने दिव्य अस्त्र से बोले इस रक्त बीज को समाप्त किया है। और मां भगवती ने इस रक्त बीज के जो रक्त है, बोले उस रक्त को मां भगवती पीने लगी है, रक्त को धरती पर गिरने ही नहीं दिया और ये रक्त बीज समाप्त हो गया। बोले जगदम्बे मैया की। बोले इधर निशुंभ को पता चला रक्त बीज मारा गया और निशुंभ भी युद्ध के मैदान में आया। और युद्ध के मैदान में जब निशुंभ पहुंचा तो मां भगवती से संवाद करने लगा, बोले अरे देवी तुम कहां मुझसे युद्ध जीत पाओगी। बोले एक समय था जब इंद्र भी हथियार लेकर आया और वो भी उल्टे पैर वापस चला गया, मुझसे कोई जीत ही नहीं पाया। और तुम्हें इस युद्ध की प्रवृत्ति को छोड़ो और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम तत्काल पाताल लोक में चले जाओ। आज बहुत समझाया है मां भगवती ने। इधर जो निशुंभ है वो मां भगवती को कहने लगा, बोले अरे तुम स्त्री हो, तुम्हें युद्ध शोभा नहीं देता है। मां भगवती ने उस निशुंभ को समझाया, बोले तुम युद्ध के मैदान में बेकार आए हो, अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो बोले पाताल लोक में चले जाओ। आज दैत्यों की वचन सुनकर और मां भगवती के वचन सुनकर जितने भी राक्षस हैं इनके नेत्र लाल हो गए। और जब नेत्र लाल हुए तो मां भगवती मुस्कुराने लगी। मां भगवती ने समझाया कि अरे तुमने इस धरा पर जन्म लिया है, कुछ जी लो जरा, क्यों अभिमान में आकर के अपने को खत्म कर रहे हो। और तुम अगर ये सोचते हो कि हम मरेंगे ही नहीं तो बोले ये गलत फहमी में हो। आज मां भगवती ने निशुंभ से वार्ता करी है। मां भगवती मुस्कुराते हुए बोली कि अरे मूढ़, अरे मूर्ख, जिस अभिमान में तू है और इतना बलवान होकर के यहाँ पर खड़ा है, बोले तेरा कुछ क्षण बाद पता नहीं चलेगा। और मां भगवती ने जैसे ही अपने नेत्र खोले हैं और अपने नेत्रों से दिव्य ज्योति जैसी प्रकाशमय हुई, वहीं पर निशुंभ खत्म हो गया। आज मां भगवती ने शुंभ को देखा और शुंभ को देखकर भी मां भगवती को क्रोध आया। मां भगवती ने आज इस शुंभ को भी खत्म कर दिया है। शुंभ निशुंभ का वध हुआ और आज मां भगवती ने अनेक राक्षसों का वध किया। और आप लोग तो जानते हैं भाई, हम लोग किसकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं? बोलो,
माँ भगवती की, तो इसलिए राक्षसों का ज्यादा वर्णन ठीक नहीं है। आज माँ भगवती ने इन राक्षसों को मारा है। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और आज की कथा यहीं पर विराम होती है। और कल बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। सुरथ नाम के राजा हुए हैं, उन पर माँ भगवती ने कृपा करी है और माँ भगवती के अनन्य रूप हैं। उन रूपों का वर्णन आपको श्रवण कराएं। कहते हैं जो कल की कथा को श्रवण करते हैं उनके जीवन के अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं, जो ताप हैं, वो दूर होते हैं। इसलिए आप लोग कल भी आए और आज हम सब के बीच में जितने भी बाहर से आए हुए उस माँ के परम भक्त हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और उस माँ